हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ इस्ता क्लासेज। और आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 का 8 त्रिकोणमिति के बहुविकल्पी प्रश्न डिस्कस करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। क्या दिया हुआ बेटा प्रश्न संख्या 1 में साइन थीटा इक्वल दिया हुआ है 3/4। आपसे पूछा क्या है बेटा, tan थीटा की वैल्यू पूछी हुई है, इसकी tan थीटा की। देखिए आप एक बना लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, समकोण त्रिभुज। ठीक है, कुछ नाम भी दे सकते हैं ABC, ओके। साइन थीटा इक्वल होता क्या है, एक ट्रिक है, यहां से आप देखिए LALKKA, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कर्ण क्या हो गया आपका 4, ओके। हमें बताना क्या है, ठीक है, तो इसमें क्या निकाल लेते हैं हम, आधार निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, क्या कहती है बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार का स्क्वायर इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास कितना है बेटा 4, 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है बेटा 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ओके। आधार स्क्वायर, ठीक है। तो आधार स्क्वायर इक्वल 16 में 9 घटाएंगे क्या आएगा बेटा 7 आएगा। तो आधार बराबर हमारे पास क्या आ गया, √7 आ गया बेटा। क्या आ गया, √7। आधार की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √7, ओके। और फिर हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, tan थीटा की। इसमें कैसे चलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में, स्टार्ट करेंगे ये साइन थीटा और यहाँ क्या होगा cos थीटा, फिर यहाँ क्या होगा बेटा tan थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर होता क्या है बेटा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास क्या है बेटा 3 है, आधार क्या निकाले हैं √7। तो tan थीटा की जो वैल्यू आई क्या आई हमारे पास 3/√7। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, cos A इक्वल 4/5 हो तो cot A का मान ज्ञात कीजिए। cos A इक्वल 4/5। फिर आप क्या करिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए, ओके। ABC, cos थीटा बराबर होता क्या है, अभी अभी आपसे बताए। आप लिख लीजिए लाल बट्टे कक्का लिख लीजिए, यहाँ से cos थीटा आप निकाल लीजिए। ये पहले क्या होता है साइन थीटा के लिए, फिर ये किसके लिए होता है cos थीटा के लिए, और ये किसके लिए होता है tan थीटा के लिए। तो cos थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। आधार है क्या बेटा 4, कर्ण क्या है बेटा 5। हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। ए भी हमारे पास नहीं है, ठीक है। क्या निकालना है बेटा, लंब निकालना। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। लंब का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है बेटा, कर्ण है 5, 5 का स्क्वायर माइनस आधार क्या है बेटा, आधार है आपके पास 4, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। तो ये क्या आने वाला है 9, लंब का स्क्वायर 9। तो लंब इक्वल क्या आएगा √9, √9 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, √9 की वैल्यू 3। तो लंब हमारे पास क्या आ गया बेटा, लंब आ गया 3। फिर हमें किसका मान ज्ञात करना है, cot थीटा। किसका बेटा, cot थीटा का, ठीक है। cot थीटा का मान क्या होता है, जैसे यहाँ tan थीटा का होता है लंब बटे आधार, cot थीटा की वैल्यू आएगी इसका जस्ट अपोजिट, यानी आधार बटे लंब। क्या आएगी बेटा, आधार बटे लंब। क्या आएगी, आधार बटे लंब। आधार कितना है बेटा 4, लंब कितना है बेटा हमारा 3, 4/3। देखते हैं कोई ऑप्शन, 4/3। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ओके बेटा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा।
2 tan 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, का मान होगा किसका बेटा? देखिए ध्यान से, 2 tan 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। 2 tan 45 का मान क्या होता है बेटा? 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 अपान 1 प्लस tan 45 का मान क्या होता है? 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है। देखिए तो दो को 1 से गुणा कराएंगे क्या आएगा बेटा? 2 आएगा, अपान 1 प्लस 1 का स्क्वायर कराएंगे 1 आएगा, तो 2 अपान 1 और 1 जोड़ेंगे 2 होगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा? 1, 2 1 कम 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है बेटा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ओके। देखिए ठीक, नेक्स्ट 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है बेटा। देखिए ध्यान से, 2 tan 30 का मान क्या होता है बेटा? tan 30 का मान होता है 1 अपान रूट 3, क्या होता है बेटा? 1 अपान रूट 3, ठीक है, 1 अपान रूट 3, 1 माइनस tan 30 का मान 1 अपान रूट 3, 1 अपान रूट 3 का होल ऑफ स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 2 को 1 से, तो 2 बट्टे अंडर रूट 3 बट्टे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 के स्क्वायर करेंगे बेटा क्या आएगा? 3। फिर इसको हल करते हैं आगे, तो ये क्या हुआ हमारे पास? 2 अपान रूट 3 अपान यहाँ बटा 1 मान लीजिए बेटा, 3 और 1 का एलसीएम लीजिए, क्या आएगा बेटा? 3 आएगा, ठीक है। 3 को 1 से डिवाइड कराइए, कितने बार जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा बेटा? 3 आएगा, माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा, 1 को 1 से डिवाइड कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे सॉरी, 1 टाइम्स जाएगा, ओके। ये क्या आने वाला है? 2 अपान रूट 3 अपान 3 में से 1 घटेगा बेटा 2, बटे क्या आएगा बेटा? 3, ओके। फिर क्या कराएंगे, ये पहली भिन्न को चौथी भिन्न से गुणा कराते हैं, दूसरी को तीसरी से, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 बटे 2 अंडर रूट 3, इसको काटेंगे 2 तिहाई 6, तो ये क्या हुआ बेटा? 3 अपान रूट 3, देखिए 3 अपान रूट 3। अब क्या कराते हैं, इसका परिमेयकरण करा लेते हैं बेटा, क्या करा लेते हैं? परिमेयकरण करा लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 3 रूट 3 अपान, परिमेयकरण कैसे कराते हैं देखिए बेटा, जो हर में होता है उसका ऊपर नीचे क्या कराते हैं? गुणा करा देते हैं, तो ये हुआ 3 अपान रूट 3 का, ठीक है, परिमेयकरण कराएंगे हर का, तो रूट 3 को नीचे और ऊपर क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे, तो ये होगा 3 रूट 3 अपान रूट 3 और रूट 3 का मल्टीप्लाई क्या हो गया? 3 से 3 कट गया, क्या आया? रूट 3। अब हम देखेंगे कि रूट 3 किसकी वैल्यू है, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? tan 60 डिग्री का मान होता है कितना बेटा? रूट 3। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? रूट 3। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? रूट 3, ओके। नेक्स्ट 9 sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान होगा, देखिए एक फार्मूला होता है, पहले आप फार्मूला जानिए, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर हम इसको tan को इस साइड पक्षांतर करके ले आए, साइड चेंज करके, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल किसके? 1 के, यानी एक नया फार्मूला मिल गया हमें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल किसके? 1 के। अब इस सवाल को उठाते हैं बेटा, यहाँ से क्या लिखा है? 9 सेक स्क्वायर थीटा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर, ओके बेटा। इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन बन रहा है क्या बेटा? एकदम कॉमन बन रहा है क्या? 9 बचेगा क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब हम देखते हैं इस सूत्र को, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होती है।
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो ये क्या लिखा है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है बेटा 9। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके नेक्स्ट देखते रहिए बेटा, आपको ये प्रश्न 2-3 प्रश्न सीधे बोर्ड परीक्षा मिलने वाले बेटा, आप ध्यान से देखिए, ठीक है, और इस क्लास को लास्ट तक देखिए। टू नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास, 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 2 sin 30 डिग्री का बेटा मान होता है 1/2, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ओके 2 से 2 क्या कर दो, खत्म कर देते हैं, क्या बचेगा √3/2, √3/2 है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ओके एकदम इजी वे में बता रहे हैं बेटा, ध्यान समझिएगा, ठीक है। देखिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा का मान होगा, एक सूत्र और लिखिए बेटा, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। cosec स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला है, इसको पक्षांतर करके बनाते हैं cosec स्क्वायर थीटा। ओके cot को इधर लेके आइए तो माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल किसके 1 के, इसको साइड चेंज करके एक नया फॉर्मेट बना लिया, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बेटा किसके 1 के इक्वल, ठीक है। तो इस सवाल को लेते हैं, अब क्या लिखा हुआ है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड में क्या लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान होगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, इसकी वैल्यू 1 हो गई। और ये एक फार्मूला होता है बेटा, इधर देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल किसके 1 के, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा, अगर cos स्क्वायर थीटा को हम उस साइड लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अगर कहीं लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 1 हो गया, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के इक्वल क्या लिख सकते हैं बेटा sin स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा को हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगा बेटा sin स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट, sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a बराबर होगा, sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a बराबर होगा। देखिए कुछ फॉर्मेट इधर लिखिए आप, tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं बेटा, क्या फार्मूला होता है sin थीटा अपान cos थीटा, ठीक है। sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ये दोनों फार्मूला आप लिखिए sin cos के पदों में, sec और tan की वैल्यू, tan की वैल्यू sin cos के पदों में क्या होती है sin थीटा अपान cos थीटा, और sec थीटा की sin cos के पदों में क्या होती है 1/cos थीटा, इसका अपोजिट होता है। तो हम ये सवाल है हमारे पास sec a प्लस tan a, ओके, इनटू सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस sin a बराबर है किसके बराबर है, इसको हम sin cos में चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/cos a प्लस ये क्या हो जाएगा sin a बटे cos a। ओके सेकेंड ब्रैकेट में बेटा क्या होगा 1 माइनस sin a, 1 माइनस sin a, ये एलसीएम लेंगे क्या आएगा बेटा cos a, तो ये हमारा क्या होने वाला है बेटा, ये होने वाला 1 प्लस sin a, क्योंकि एलसीएम cos a है, ठीक है। cos a से cos a भाग दिया, 1 टाइम्स गया, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ 1 से sin में मल्टीप्लाई कराएंगे, वही आएगा 1 माइनस sin a। ओके बेटा, ये ऊपर ध्यान से देखिए क्या लिखा है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी, और क्या होता है a माइनस बी, a माइनस बी, ठीक है। एरोप्लेन लगाइए विनय जी, विनय जी फोन को एरोप्लेन लगाइए, ठीक है। 1 माइनस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। ओके बेटा, तो इसको हम देखिए ध्यान से देखते हैं, एक बार लिखा है a प्लस बी, एक बार लिखा है a माइनस बी, ठीक है। a की जगह हमारा 1 है और b की जगह बेटा साइन a है। ओके तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं
1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अभी अभी फार्मूला लिखाए थे आपको, ये किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर ए के बटे कॉस ए। कॉस ए से इसकी घात काट देते हैं, बचा क्या हमारे पास? कॉस ए। है कोई ऑप्शन? कॉस ए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, देखिए कैसे बनता है, ध्यान से देख लीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर किसके होता है? कॉस स्क्वायर ए के। ओके, नेक्स्ट 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान होगा। टेन 45 अंश का मान क्या होता है बेटा? टेन 45 अंश की वैल्यू बेटा 1 होती है। ठीक है, देखिए बनाते हैं प्रश्न को। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री यानी 45 अंश अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ओके, तो 1 माइनस टेन 45 का मान एक के स्क्वायर कराएंगे। ओके, अपान 1 प्लस टेन 45 का मान एक का स्क्वायर कराएंगे। एक माइनस एक का स्क्वायर एक होगा, एक प्लस एक का स्क्वायर एक होगा, प्लस माइनस क्या हो गया? कट गया। 0/2, 0/0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे, पता है बेटा क्या आएगा? 0 आएगा। अब देखते हैं कि 0 किसकी वैल्यू होती है इनमें से। ठीक है, ठीक है, साइन 90 की वैल्यू बेटा क्या होती है? साइन 90 की वैल्यू होती है क्या? 1 होती है, ये तो 0 नहीं होती। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा? साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है बेटा। ठीक है, और tan 90 की वैल्यू क्या होगी बेटा? साइन 90 यानी 1/0 यानी क्या हो जाएगी? अपरिभाषित। ठीक है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा? cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा? हमारे पास 0 होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कौन सा विकल्प सही होगा? ए। ओके, नेक्स्ट देखिए, 2 tan स्क्वायर 45 माइनस 2 सेक स्क्वायर 45 का मान है। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, 2 tan 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होती है। 2 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस 2 सेक 45 क्या होती है बेटा? ठीक है, सेक 45 की वैल्यू कैसे? ये सेक होता क्या है? कास का उल्टा, यानी कास 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? √2 हो जाएगा। सेक 45 की वैल्यू √2 हो गई, तो √2 का क्या करेंगे बेटा? स्क्वायर कराएंगे। ठीक है, √2 का स्क्वायर कराएंगे। 2 1 का स्क्वायर 1 होगा बेटा, माइनस 2 स्क्वायर से रूट कट गया, 2 गुणे क्या हो गया बेटा? 2, तो 2 1 कम 2 माइनस 2 दूनाई 4। हल करेंगे, माइनस का 4 है, प्लस का 2 क्या आ गया बेटा? -2। ओके, विकल्प नंबर ए राइट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते रहिए ध्यान से, एकदम परीक्षा में आपको मिलने वाले हैं। देखिए बेटा, खुश हो जाओगे 100% आप। ठीक है, ये क्या? 2 tan स्क्वायर 45 माइनस 2 सेक स्क्वायर 45 का मान। अच्छा, यही है, इसी को भी किए। ठीक है, साइन थीटा माइनस कास थीटा इक्वल 0 हो तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा का मान। देखिए बेटा, इसको ध्यान से देखिए, विद्यार्थियों को बहुत परेशान करता है। देखिए, कई बार आया है ये प्रश्न, 2020 2024 उम्मीद की जा सकती है। हमें क्या करना है कि साइन की जो वैल्यू होती है -1 से +1 तक होती है, और ये कह रहा है कि साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा में यदि कॉस थीटा घटाते हैं तो 0 होता है। तो हम ऐसा थीटा देखें कहाँ होता है। देखिए, साइन 0 अंश का मान क्या होता है बेटा? साइन 0 का मान 0 होता है। और कास 0 का मान क्या होता है? कास 0 अंश का मान बेटा, कास 0 अंश का मान क्या होता है बेटा? 1 होता है। तो क्या 0 में 1 घटाएंगे तो 0 होगा? नहीं होगा ना बेटा, नहीं होगा एकदम। ठीक है, हम क्या करेंगे इस तरह। ठीक है, साइन 90। ओके, साइन यानी थीटा बराबर क्या ले लेते हैं, यदि ये सवाल है हमारे पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल क्या दिया? 0। हम यहाँ थीटा का मान रख के देखिए कहाँ पे 0 आ रहा है। अगर साइन, देखिए साइन 90 का मान क्या होता है बेटा? 1 होता है। कॉस 90 का मान क्या होता है बेटा? कॉस 90 का मान 0 होता है। ठीक है, तो यदि थीटा बराबर हम ले लें क्या? थीटा बराबर 90 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, तो साइन देखना, साइन 90 माइनस कॉस 90। ओके,
साइन 90 का मान क्या है बेटा 1, कास 90 का मान 0, ठीक है, LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो 1 में से 0 घटाएंगे बेटा क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, साइन थीटा माइनस कास थीटा इक्वल 0, 1 आएगा। देखिए यहाँ नहीं सिद्ध हो पा रहा है, ठीक है, तो हम इसी तरह आपको सोचना है 0 लेना है, 30 लेना है, 45 लेना है, 60 लेना है, 90, यहीं तक में आपके क्लास 10th के सवाल हो जाने हैं, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि ये साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू कहाँ पे इक्वल होती है, क्या सोचेंगे कि ये वैल्यू कहाँ पे इक्वल होती है साइन थीटा और कास थीटा, ओके। देखिए कहाँ पे इक्वल होती है, साइन 45 का मान क्या होता है बेटा 1/√2, कास 45 का मान क्या होता है 1/√2। यदि थीटा बराबर, यदि हम थीटा बराबर क्या ले ले 45 डिग्री, क्या ले ले बेटा 45 डिग्री, ऑप्शन से इसको चेक करेंगे, ठीक है, 45 डिग्री ले ले, तो साइन 45 का मान, साइन क्या लिख देंगे 45 माइनस कास क्या लिख देंगे बेटा 45, ठीक है, तो इसको हल करते हैं 1/√2, साइन 40 का मान कास 40 का मान 45 का मान सॉरी 1/√2 है, साइन 45 यानी साइन 45 अंश माइनस कास 45 अंश, ठीक है, क्या आएगा इनको दोनों काटूंगे क्या होता है 0, यानी साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 कहाँ पे होता है थीटा बराबर 45 अंश पे। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन 45 अंश के पावर 4, ओके, प्लस कॉस 45 अंश का पावर क्या कर देंगे 4 कर सकते हैं, ठीक है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 का √2 के पावर 4 प्लस 1/√2 के पावर 4, ओके, ठीक है, √2 के पावर 4 क्या आएगा बेटा, ठीक है, पावर 2 होती है तो 2 हो जाता है, तो ये क्या आएगा बेटा आपका 1/√2 का, देखिए बच्चे अगर समझ आपको ऐसे नहीं आएगा 1/√2 मल्टीप्लाई घात 4 यानी 4 बार इनका क्या कराना हमें गुणा कराना 1/√2 का, कितने बार गुणा कराना 4 बार कराना, इतना गुणा कराएंगे 1/√2 और √2 को मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा 2, यहाँ √2 और √2 को मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा 2, 1 को 1 से कराएंगे 1, 2 को 2 से कराएंगे 4, यानी क्या आया 1/4, तो 1/4 प्लस 1/4, एल इसको एलसीएम 4 हो गया, 1 प्लस 1 बराबर 2/4, 2/4 मतलब 2 1 कम 2, 2 दूना 4 यानी 1/2, ठीक है, 1/2, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इस तरह के सवाल आपका बन सकता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 1, वहां थीटा क्या ले लेंगे 90 डिग्री, तो सवाल बन जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। नेक्स्ट देखिए बेटा, cosec a बराबर sec a, और जो a है यानी कोण है थीटा हमारा 0 के बराबर या बड़ा होगा और 90 के बराबर या छोटा होगा, तो a का मान होगा, ठीक है, a का मान क्या होगा, ठीक है, अगर आप क्या करिए 45 डिग्री कोण हमारा cosec 45 यानी cosec 45, यस, cosec 45 का मान क्या होता है, cosec 45 यानी sin 45 के अपोजिट होता है उल्टा, cosec 45 का मान क्या होगा √2, और sec 45 का मान क्या होगा, sec 45 का मान क्या होगा बेटा, इसका भी cos 45 के अपोजिट होगा, ठीक है, किसके अपोजिट होगा cos 45 के, ठीक, देखिए cosec sec ओके sec 45, sec 45 का मान इसका भी क्या होगा बेटा √2, यानी cosec a बराबर sec a कब होगा 45 अंश पे, जब a का मान कितना होगा 45 अंश, यानी थीटा का मान जब 45 अंश होगा तभी ये cosec थीटा बराबर क्या होता है बेटा sec थीटा, या cosec a बराबर sec a, आपको बताना है कि कोण किस कोण की वैल्यू दोनों की बराबर होती है, क्योंकि ये दोनों बराबर दिए, cosec a बराबर sec a के दिया है, cosec 45 यानी 45 अंश का मान भी √2 होता है, sec 45 का मान भी क्या होता है बेटा √2 होता है, यानी थीटा क्या लेना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यदि कोण हमारा 45 डिग्री है तो ये दोनों मान क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 1 माइनस tan स्क्वायर 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान होगा, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान होगा, ठीक है, ये ठीक है, देखिए 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 का होल ऑफ स्क्वायर, ओके,
अपान 1 प्लस √3 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। tan 30 का मान 1 अपान √3 होता है, तो 1 माइनस 1 अपान 3 अपान 1 प्लस 1 अपान 3। एलसीएम लेंगे ऊपर का 3, तो 3 माइनस 1 बटे नीचे भी लेंगे 3 आएगा, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 1। तो हल करेंगे तो ये क्या बनने वाला है, 3 में से 1 घटेगा क्या बेटा 2/3 बटे 3 में से 1 जुड़ेगा 4/3, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, इसको इससे, चाहे डायरेक्ट आप काट भी सकते थे, तो 2 गुणे 3 बटा 3 गुणे 4, ओके। 3 से 3 घट करो, 2 1 कम 2, 2 दुनाई 4, 1/2 क्या होगा बेटा 1/2। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 2 cos 3 थीटा इक्वल 1 हो, इक्वल 1 है तो थीटा का मान होगा। 2 cos 3 थीटा इक्वल 1 हो तो थीटा का मान होगा 2 cos 3 थीटा इक्वल किसके दिया 1। अब हम सोचेंगे इधर 2 cos 3 थीटा इक्वल 1 दिया, ठीक है। ये 2 है ना, 2 गुणा में उसको बटे में लिख जाते हैं, तो cos 3 थीटा इक्वल किसके 2 गुणे में था, इस साइड किस में आएगा बटे में 1/2। अब हम ये सोचेंगे इधर cos 3 थीटा है, इधर 1/2 है, कि cos कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है। कितने डिग्री का मान होता है 1/2, तो cos 3 थीटा, ये बेटा cos कितने डिग्री का मान होता है 1/2, ये होता है बेटा cos 60 डिग्री, कितना cos 60 अंश का मान, ठीक है। अब क्या करा देते हैं बेटा, कोणों की तुलना करा देते हैं। क्या करा देते हैं, कोणों की तुलना, कोणों की तुलना करा देंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि यहाँ cos लिखा है यहाँ sin लिखा है आप कोणों की तुलना कराने लगो, नहीं, जब सेम सेम होंगे तभी तुलना कराएंगे। कोणों की तुलना, तो 3 थीटा बराबर किसके 60 डिग्री की, तो थीटा बराबर क्या है बेटा 60/3, तो क्या हो गया 20 3 60, थीटा बराबर कितनी डिग्री 20 डिग्री, थीटा का मान क्या होगा बेटा 20 डिग्री यानी 20 अंश, थीटा बराबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया कैसे हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1/2 हो तो साइन स्क्वायर ए का मान, देखिए अभी अभी आपको फार्मूला बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये फार्मूला आपके बहुत काम का है बोर्ड एग्जाम के लिए, आप ध्यान से इसको देखिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल किसके 1 के है, ठीक है। हमसे मान किसका पूछा है, साइन स्क्वायर थीटा यानी ए, तो साइन स्क्वायर थीटा का हमारे पास फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, ठीक है। और यहाँ पे हमें cos a का मान दिया है, ठीक है। देखिए cos स्क्वायर a का मान क्या दिया है बेटा 1/2, यहाँ पर सवाल में कोण के लिए हमें a बोला है, हमें मान किसका ज्ञात करना है साइन स्क्वायर a का, तो साइन स्क्वायर a किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा किसके 1 माइनस cos स्क्वायर a के, ओके। तो 1 माइनस cos स्क्वायर a का मान क्या है 1/2, हमें दिया है बेटा cos स्क्वायर a का मान 1/2, क्या 1/2, तो एलसीएम क्या आया 2, तो 2 माइनस 1 क्या 1/2, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा 1/2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा, देखिए, ठीक है। अभी अभी फार्मूला आपको बताएं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के, किसके 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के, ठीक है। देखिए कैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, कैसे पता चलेगा, क्यों हम चेंज करेंगे इसको सेक में, क्योंकि ये संबंध किसका है साइन के साथ है, हमें cos लाना है, ठीक है। तो ये सवाल है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, किसके बराबर होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा के, किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर का अपोजिट उल्टा क्या होता है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, और अभी सूत्र आपको बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं लिखा हो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, उसकी वैल्यू क्या होती है 1, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ओके बेटा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
ठीक है, आज के लिए स्टूडेंट त्रिकोणमिति के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न परीक्षा में आ सकते थे सभी कवर किया, आगे और भी करेंगे। तो हमारे चैनल लर्न विथ स्टार क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।